आठवीं जमात के 40वें सबक में खुशामदीद। आज हम कसीर रकमी जुमलों की तफरीक पढ़ेंगे। इससे पहले जो पिछला सबक था 39वां सबक, उसमें हमने कसीर रकमी जुमलों की जमा पढ़ी थी। तो आज का जो सबक है ये उससे मिलता जुलता सबक है। तो अगर आपको कसीर रकमियों की जमा नहीं आती तो पहले पिछला वाला सबक सुन लीजिए। कसीर रकमियों की तफरीक को अंग्रेजी में सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स कहते हैं। सब्ट्रैक्शन तफरीक और पॉलिनोमियल्स कसीर रकमी के लिए अंग्रेजी में लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम एक ऐसा कानून की बात करते हैं जो हमें पता है, लेकिन आमतौर पे हमें स्कूल में इस तरह नहीं पढ़ाया जाता। आज हम इसको पढ़ेंगे क्योंकि ये हमें कसीर रकमी जुमलों की तफरीक में मदद देगा। तो कानून ये कहता है कि अगर आप एक अदद को दूसरे अदद से तफरीक करना चाहें तो पहले अदद जिसको आपने तफरीक करना है उसको -1 से ज़रब देकर दूसरे अदद में जमा किया जा सकता है। मैं दोबारा पढ़ता हूँ। अगर एक अदद को दूसरे अदद से तफरीक करना है तो जो पहला अदद है उसको आपने दूसरे अदद से तफरीक करना है, तो पहले अदद को आप -1 से ज़रब दे दें और उसके बाद ये ऐसे ही है जैसे आप दूसरे अदद में उसको जमा करें। इसको मैं मिसाल से साबित करता हूँ। मसलन आपको कहा गया कि 3 को 7 से तफरीक करें, तो आप ये भी कर सकते हैं कि 7 जमा और 3 को जिसे आपने तफरीक करना है उसको -1 से ज़रब दे दें। तो जब आप -1 से ज़रब देंगे तो हमें पता है मनफी ज़रब मस्बत मनफी होता है, तो वो वही चीज बन जाती है 7 -3। ये क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि इससे हमें कसीर रकमी जुमलों को की तफरीक में मदद मिलेगी। इसके लिए हम एक मिसाल देखते हैं और इसी कानून को अब हम कसीर रकमी जुमलों के लिहाज से रखते हैं। अगर पी एक्स का एक पॉलिनोमियल, चूंकि हमने कहा था कसीर रकमी है, तो ये एक कसीर रकमी है और जो ये ब्रैकेट में एक्स है इसका मतलब है कि इस कसीर रकमी जुमले का मुतगैयर सिर्फ एक्स है, तो इसमें सिर्फ एक्स होगा, वाई नहीं होगा। और इसी तरह एक और है कसीर रकमी जुमला जो क्यू एक्स है। एक्स हम जो ब्रैकेट में रख रहे हैं इसका मतलब ये है कि इसका मुतगैयर सिर्फ और सिर्फ एक्स है। मैं इसकी आगे मिसाल भी दूंगा। अगर ये दो कसीर रकमी जुमले हैं और आप चाहते हैं कि पी एक्स में से मनफी किया जाए क्यू एक्स को, तो हम इसको जो पिछला हमने पढ़ा उसके मुताबिक ऐसे भी कर सकते हैं कि पी एक्स जमा -1 से हम क्यू एक्स को ज़रब दे दें और उनको जमा कर लें। क्यों? जैसे पिछला जो सबक है, जमा हमारे लिए आसान चीज है। हम चीजों को जमा करना का अमल जो है वो ज्यादा आसानी से कर लेते हैं तफरीक और ज़रब और तकसीम के मुकाबले में। तो इसलिए हमने ये सोचा कि ये जो तफरीक का अमल है इसको भी हम जमा में किसी तरह तब्दील कर सकते हैं। और हमने ये सोच पता लगा कि अगर हम उस कसीर रकमी जुमले को जिसे हमने मनफी करना है उसको -1 से ज़रब दे दें, तो उसके बाद हम जो नया आपके पास कसीर रकमी जुमला इस ज़रब के बाद आएगा उसको आप पहले वाले कसीर रकमी जुमले के साथ जमा कर लेंगे। तो ये एक आसान तरीका है। हम इसकी मिसाल समझते हैं और उससे पहले ये एक तारीफ दोबारा पढ़ लेते हैं। ये हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं कि कसीर रकमियों की तफरीक या सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल, एक जुमले को दूसरे जुमले से तफरीक करने के लिए हम उस जुमले की हर रकम की अलामतें तब्दील करते हैं जो तफरीक होना हो, और फिर उन्होंने जब ये वही चीज है जो मैंने कहा है, जो -1 के साथ ज़रब देना है यहाँ पे वो ऐसे ही है जैसे आपने दूसरे कसीर रकमी जुमले के तमाम अलामतें तब्दील कर ली। तो चलिए इस सवाल को, जो कि बुनियादी तौर पर बलोचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड की 8वीं जमात का एक है मिसाल, उसको हम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसको करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसके दो तरीके हैं, तो हम दोनों तरीकों से ये करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम इस मिसाल को हल करते हैं और इसके दो तरीके हैं। पहला जो तरीका है उसको हम उफ़की तरीका कहते हैं। उफ़की अंग्रेजी में इसको हम हॉरिजॉन्टल मेथड कहेंगे। उफ़की तरीका या हॉरिजॉन्टल मेथड, हॉरिजॉन्टल उफ़की तरीका या हॉरिजॉन्टल मेथड। तो चलिए
इस सवाल को हम इस तरह करने की कोशिश करते हैं। हॉरिजॉन्टल मेथड में हम ये करते हैं कि जो भी आपकी ये कसीर रकमी जुमले होते हैं उनको हम उफ़की लिखते हैं, एक ही लाइन में लिखते हैं। तो सबसे पहले तो हम वो वाला कसीर रकमी जुमला लिखेंगे जिसमें से दूसरे को मनफी करना है। तो इस सवाल में ये जो पहले वाला है दिया गया है कसीर रकमी जुमला, उसको हमने मनफी करना है दूसरे वाले से। तो हम पहले दूसरे वाले को लिखेंगे और दूसरे वाले को हम लिखेंगे तरतीब नजूली के लिहाज से। तो सबसे पहले 15 एक्स की कुव्वत 3 जमा 10 एक्स की कुव्वत 2 जमा एक्स जमा 25 आ गया, जो कि हमने तरतीब नजूली में अपना पहला जो बड़ा या जिसमें से हमने दूसरी किसी रकमी जुमले को मनफी करना है वो लिख लिया। उसके बाद हम मनफी एक मनफी एक को ज़रब देने का मतलब ये है कि हम सिर्फ मनफी भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें समझ है कि मनफी एक ऐसा ही है जैसे हम मनफी एक से ज़रब दे रहे हैं। अब हम दूसरे जुमले को तरतीब नजूली में लिखते हैं। एक्स की कुव्वत 3 मनफी 5 एक्स की कुव्वत 2 जमा 7 एक्स जमा 17। तो ये अब हमारे पास हॉरिजॉन्टल मेथड है या उफ़की तरीका है। इसके बाद हम दोबारा इसको खोलते हैं इन 15 एक्स 10 एक्स और मैं इनकी कुव्वतें लिखता जा रहा हूँ। जब हम मनफी को ज़रब देंगे, यहाँ पे मुझे एक दूसरा रंग ले लेने दीजिए। जब इसने मनफी के साथ यहाँ ज़रब दी तो चूंकि x की कुव्वत 3 का मस्बत है, मस्बत ज़रब मनफी मनफी, तो ये हमारे पास मनफी आ गया और हम लिखेंगे x की कुव्वत 3। अब मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, दूसरा रंग ले लेता हूँ। चलिए नीले से। जब ये मनफी इस मनफी के साथ ज़रब होगा जो मैं नीले से, तो ये अब जमा हो जाएगा, मनफी ज़रब मनफी जमा हो जाता है और हम इसको लिखेंगे जमा 5 एक्स और उसकी पावर 2। इसी तरह जब मनफी ज़रब होगा, मैं इसके लिए एक और रंग ले लेता हूँ ताकि आपको समझ आती रहे। ये मनफी ज़रब हो रहा है इस जमा के साथ, अब इसका जो है वो आ जाएगा मनफी 7x। और इसी तरह जब मनफी मस्बत के साथ ज़रब हुआ तो मनफी 17। अब ये आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम तमाम जो मुतगय्यरात और उनकी कुव्वत के मुताबिक इनको इकट्ठा कर देंगे। तो 15 एक्स की कुव्वत 3 और अब हम देखते हैं कि दूसरी तरफ ये है जिसमें कुव्वत जो है 3 है, तो हम और मुतगय्यर भी x है, तो हम उसको लिख लेते हैं मनफी x और उसकी कुव्वत 3। उसके बाद हम अगले की तरफ चलते हैं और मैं दोबारा रंग बदलता रहता हूँ। जमा 10x और उसकी पावर। अब हम दोबारा आगे देखते हैं तो हमें ये 5x की कुव्वत 2 उस तरह की लग रही है, सेम एक ही मुतगय्यर x और उनकी उसकी जो है कुव्वत भी एक, यानी कि इस एक वो है जो कि दोनों की हैं, यानी कि 2। उसके बाद आपने देखा x और इस साइड से मनफी 7x जमा 25 मनफी 17। अब हम इसको हल कर लेते हैं। जब हम इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 15x की कुव्वत 3 मनफी x की कुव्वत 3, तो ये आ जाएगा आपका 14x की कुव्वत 3 जमा 15x की कुव्वत 2 मनफी 6x। क्योंकि यहाँ पे जब कुछ नहीं लिखा हुआ x अकेला है तो इसका मतलब है ये एक x है। मनफी 7x तो ये मनफी 6x आ गया। अगर आपको ये नहीं पता कैसे मनफी और मस्बत को ऐड किया जाता है तो हमारे पुराने जो सबक हैं उनको सुन लीजिए। और 25 में से जब आपने 17 को निकाला तो आपके पास 8 बच गया। तो इस तरह हमने ये उफ़की तरीके से इस सवाल को हल कर लिया है, यानी कि हमने हर एक चीज जो है वो एक ही लाइन में लिखी थी, साथ साथ लिखी थी। अब जो दूसरा तरीका है अब उसकी तरफ चलते हैं और ये वो तरीका है जो आपने पिछले सबक में भी सुना होगा और उसको हम कहेंगे अमूदी तरीका। अमूदी तरीका या अमूदी तरीका कह दें, अंग्रेजी में इसको हम कहेंगे
वर्टिकल मेथड। वर्टिकल का मतलब होता है अमूदी, वर्टिकल मेथड। इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें जो हमारे सवाल हैं उनको ऊपर नीचे लिखेंगे तरतीबे नजूली में। तो मैं दोबारा लिख लेता हूँ, आप देख सकते हैं 15 एक्स, उसकी कुव्वत जो थी वो 3 थी, जमा 10 एक्स, उसकी कुव्वत 2 थी, जमा एक्स जमा 25। ये हमारे पास पहला था जिसमें से हमने मनफी करना है। तो मैं अ, उसको मैंने लिखा है। अब मैं दूसरा रंग ले लेता हूं और जो हमारा दूसरा कसीर रकमी जुमला था उसको मैं तरतीब नजूली में लिखता हूँ। वो था एक्स की कुव्वत 3 मनफी 5, एक्स की कुव्वत 2 जमा 7 एक्स जमा 17। ये हमने उसी तरह लिखा है। और अब हम क्या कर रहे हैं, मैं इसके लिए एक लाइन लगा लेता हूं। अब हमने इनको उसको मनफी करना है जो हमारा दूसरा जुमला है। उसके लिए हम ये करेंगे कि ये अमूदी तरीके में जो, मैं थोड़ा सुरख रंग ले लेता हूं, जो भी तमाम निशान हैं मस्बत या मनफी के उनको उलट कर देंगे। ये ऐसे ही है जैसे आपने मनफी 1 के साथ ज़रब दी। तो ये जो जमा एक्स क्यूब था या एक्स की कुव्वत 3, ये मनफी हो जाएगा, इधर हम जमा, इधर मनफी और अब इधर मनफी। अब हम इनको हल कर सकते हैं, बेशक आप दाएं तरफ से करें या बाएं तरफ से एक ही बात है। मैं जो है तरतीब नजूली के लिहाज से करता हूँ सबसे। तो 15 एक्स की कुव्वत 3 मनफी एक्स की कुव्वत 3, वो ये आ जाएगा 14, एक्स की कुव्वत 3 ये आ जाएगा 15, एक्स की कुव्वत 2। अब हम जो हमने अलामतें बदल ली हैं, चाहे वो मनफी से मस्बत हुई हैं या मस्बत से मनफी, उनको हम करेंगे 8x और उसके बाद जो है ये मैं गलत कर गया हूं, मुझे इसको ठीक करने दीजिए। ये यहाँ पे क्यों, अगर मैंने यही जो मैंने कहा था कि हमें ये ख्याल करना है कि जो तब्दीली के बाद रंग आया है, तब्दीली के बाद जो उनकी इलामतें हैं मनफी या मस्बत की, वो हमने देखती हैं। तो यहाँ इस केस में यहाँ पे जहाँ मैं अपना माउस लेके गया हूँ, ये मनफी 7x जमा x है। अगर मैं इसको जमा ही रखूंगा तो ये 8x है, मगर ये चूंकि हमारा जो है तब्दील होके मस्बत से मनफी हो गया, इसलिए इसका जवाब मनफी 6x आएगा। तो इसको मनफी 6x। अगर आप इसको देखिए तो ये वही जवाब है जो आपका आ, हमारा ये अमूदी तरीके से आया, या जो हमने इसको उफ़की तरीके से भी किया था, तो भी ये वही जवाब है। ये देख लीजिए 14 एक्स की कुव्वत 3 जमा 15 एक्स की कुव्वत 2 मनफी 6 एक्स जमा 8। तो इसके साथ ही हम आज के इस सबक को ख़त्म करते हैं, लेकिन इससे पहले हम एक दफ़ा इसका इआदा कर लेते हैं, एक दफ़ा पढ़ लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा है। हमने कसीर रकमियों की तफरीक, सबट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल सीखा है। इसका एक कानून जो हम पढ़ते रहे हैं दूसरी तीसरी चौथी जमात में भी, लेकिन शायद इस तरह हमें पढ़ाया नहीं गया कि अगर एक अदद को दूसरे अदद से तफरीक करना हो तो जो अदद तफरीक होना हो उसको आप मनफी 1 से ज़रब देकर पहले वाले अदद में जमा कर सकते हैं। और उसके लिए मैंने आपको ये एक छोटी सी मिसाल दी थी। 7 मनफी 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 7 जमा मनफी 1 ज़रब 3, और जब मनफी मस्बत के साथ ज़रब होता है तो जवाब मनफी होता है। इसके बाद हमने इसी कानून को कसीर रकमी जुमलों के लिहाज से तब्दील किया और हमने कहा कि अगर आपने पी एक्स, एक कसीर रकमी जुमला जो कि एक्स पे मुतगैर में है, उसमें से एक क्यू एक्स, एक दूसरे कसीर रकमी जुमला क्यू, हमने उसको कहा क्योंकि वो लंबा होगा जिसका मुतगैर एक्स है, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं। इस मनफी को, इस फर्क को हम मस्बत की शक्ल में ऐसे बदल सकते हैं कि हम लिखें जो पहला कसीर रकमी जुमला है पी, और फिर मनफी 1 के साथ दूसरे वाले को ज़रब दे के उन दोनों को जमा कर लें। इसके बाद हमने एक मिसाल की है और उसमें हमने ये देखा है कि ये जो है हम दो तरीकों से कर सकते हैं, एक उफ़की तरीके से भी जिसको हॉरिजॉन्टल मेथड कहते हैं, और एक अमूदी तरीका। मैं बुनियादी तौर पे अमूदी तरीकों को ज़्यादा पसंद करता हूं क्योंकि ये एक
तेजी से हो जाता है। और इसमें गलती का इम्कान तो दोनों में है, लेकिन इस दूसरे अमूदी तरीके में शायद गलती का इम्कान थोड़ा सा ज्यादा है। उसके लिए आपको ख्याल करना होगा कि जब आपने इनके मुख्तलिफ साइंस बदले हैं, मनफी को मस्बत और मस्बत को मनफी कर दिया है, तो आपने उसके मुताबिक आगे जमा करना होगा। तो इसके साथ ही हम आज का अपना सबक ख़त्म करते हैं। अगर इस सबक के बारे में आपकी कोई राय हो तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए, वरना अगर आपको ये सबक अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए, ताकि रियाजी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उर्दू में पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।